हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे। सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो ओल्ड पीडीएफ है वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। निमी बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो पुरानी पीडीएफ थी, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है एक न्यू पीडीएफ आई थी फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की बात करें, और एक थी ओल्ड पीडीएफ, ठीक है। तो ओल्ड पीडीएफ से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने न्यू पीडीएफ से सारे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, ठीक है, अब वो पढ़ लिए, ठीक है। ओल्ड पीडीएफ से अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो भी आप जरूर पढ़िए, ठीक है। इसलिए आज की इस वीडियो में जो हमारे ओल्ड पीडीएफ थी उसमें फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर पूरे के पूरे जितने भी सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको क्लियर करेंगे, और अगली वीडियो में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दो वीडियो में आपके जो पुराने क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पुराने पीडीएफ के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज एसोसिएट विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। इन क्वेश्चंस को आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, आप एक दो बार पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को आपको आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा क्लास अटेंड कीजिए, सारे क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज एसोसिएट विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है उनको? एंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यमी कहा जाता है। जो पर्सन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यमी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा राइट। सेकंड क्वेश्चन है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल बिजनेस में कंपेयर किया जाए तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, किस चीज की आवश्यकता होगी? तो वो होगी मोर नंबर ऑफ पर्सन। मोर नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ पर्सन। अगर आपको ये क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्वेश्चन की, सॉरी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। बाकी आप साथ साथ में क्वेश्चन भी पढ़ते जाइए, इससे आपका बढ़िया रिवीजन होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले से पढ़े हैं तो उनका आंसर आप कमेंट करके बताते जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज। एंटरप्रेन्योर इज आल्सो टर्म एज, तो ये कहलाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, तो कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? वो होगा 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। क्या होगा? 5 करोड़ से 10 करोड़। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इन शॉर्ट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। एस स्टैंड्स फॉर, देखिए मैं आपको हर बार बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है, कि जो न्यू क्वेश्चन है आपके न्यू पीडीएफ के क्वेश्चन है और पुराने पीडीएफ के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सेम है। जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं शॉर्ट, ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जो न्यू पीडीएफ थी उसमें भी था इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि अरे भाई दो क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको हिंट दी गई है कि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए इन क्वेश्चंस को। अब उसमें भी आप पूछेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो ऐसा नहीं, आप पढ़िए, आपको हिंट दिया गया है कि आप इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बस इनमें से ही आ जाएंगे, तो आप उनमें से पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन शॉर्ट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर, तो ये जो शॉर्ट है इसमें जो एस है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका स्टैंड क्या है? इसका है स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत। क्या होगा? स्ट्रेंथ। 6 नंबर क्वेश्चन इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, तो क्या हो जाएगा? इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन सी इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। 7th नंबर क्वेश्चन इन शॉर्ट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। इन शॉर्ट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, तो कौन सा पेयर है जो मददगार है? वो है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। 8th नंबर क्वेश्चन है मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज रेंटल इलेक्ट्रिसिटी etc comes under। money invested in purchasing of raw materials payment of wages and salaries rental
इलेक्ट्रिसिटी ईडीसी कम्स अंडर, तो किसके अंतर्गत आते हैं, ये अंतर्गत आते हैं किसके, वर्किंग कैपिटल के, वर्किंग कैपिटल के। अगला क्वेश्चन है, MSME स्टैंड फॉर, ये पिछले क्वेश्चन जो न्यू पीडीएफ है उसमें ये क्वेश्चन है, MSME स्टैंड फॉर, तो MSME का क्या पूर्ण रूप है, क्या फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 10 नंबर क्वेश्चन है, पेड फ्रॉम ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कार्ड, पेड फ्रॉम आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कार्ड, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन डी एडवर्टाइजमेंट। 11 नंबर क्वेश्चन है, द एंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, द एंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, तो ये है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज। देखिए अगर आपको मैं सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन करवा रही हूँ, है तो फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन देखने हैं, मैंने जो पुराने पीडीएफ है और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नए पीडीएफ है सभी क्वेश्चन कवर किए हैं, प्लेलिस्ट पर जाइए आप, वहां पर आपको पुराने क्वेश्चन, पुराने जो पीडीएफ है वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे के सारे कवर क्वेश्चन हैं, सारे कवर किए गए क्वेश्चन हैं, और जो न्यू पीडीएफ है वो भी सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, यही क्लास आप अटेंड कीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। इसमें पूछ रहा था एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। 13 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज, SIDO इज, इसमें SIDO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो ये होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, क्विकली प्रमोट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। फास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसमें हम सेकेंड सेमेस्टर टोटल 74 क्वेश्चन है, हाँ ऐसे कुछ है 74, 72 इस तरीके के क्वेश्चन है, तो इनको फास्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इससे पहले काफी क्लास करवा चुकी हूँ, अब आप पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने सारी क्लासेस आपको करवाई हैं, न्यू क्वेश्चंस की भी, न्यू पीडीएफ की भी और पुराने पीडीएफ की, ठीक है। तो रिवीजन एक तरीके से इनका रिवीजन कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन आते हैं वो ठीक है पढ़िए, उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ध्यान से पढ़िए, पूरी क्लास अटेंड कीजिए, सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केट कैन रीच कस्टमर, विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स, तो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर रिटेलर कस्टमर, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरर रिटेलर कस्टमर। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, ये काट देते हैं, विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, तो होगा टैली, ऑप्शन सी, मतलब एक तरीके से देखें तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ठीक है, तो ये होगा टैली, क्या हो जाएगा आंसर, टैली। अब देखिए आपका जो टॉपिक है वो आ जाता है प्रोडक्टिविटी का, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय इंटरिंग, ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग, क्या है, पिन, पिन ही तो डालते हैं भाई, एटीएम जब यूज करते हैं तो पिन ही तो डालते हैं उसमें, यही पूछ रहा है किसका यूज करते हैं, पिन का। अगला है, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो एटीएम का पूर्ण रूप है भाई, हम लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, बार बार एटीएम बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक यूजर फ्रेंडली ये शब्द हो गया है एटीएम, ठीक है।
तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, ऑप्शन सी डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, तो वो होगा आउटपुट इनपुट, ऑप्शन ए आउटपुट इनपुट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो ये होता है आउटपुट इनपुट, आउटपुट इनपुट। सिक्स नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इसका आंसर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, नहीं तो मैं बता ही देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मुझे पता आप लोग नहीं बताओगे इसलिए आंसर बता ही दिया। सेवन नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज, द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज, तो क्या हो जाएगा? केवाईसी, नो योर कस्टमर। क्या होगा? केवाईसी का आप फुल फॉर्म जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर। एट नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, तो क्या होगा? रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम, ऑप्शन ए रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। नाइन नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन द लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 20%, रेशियो निकाला है तो वो निकलेगा 20%। 10 नंबर क्वेश्चन है विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, तो क्या हो जाएगा? लेबर मार्केट, लेबर मार्केट, ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री ऑफ होराइजन, which one is used to measure the economic performance of a whole country of region? राइट आंसर होगा जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इसका फुल फॉर्म जीडीपी का, तो क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क, तो किसमें नहीं आता है प्योर रिस्क में? तो वो है टेक्नोलॉजी रिस्क, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी रिस्क। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, तो क्या है वो? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स, which one of these document is not acceptable for fulfillment of KYC form, यहाँ पे है फॉर्म, ठीक है, एफ है फॉर्म्स, तो इसमें जो केवाईसी का फॉर्म भरते हैं उसमें कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है? वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट, तो भाई इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, तो क्या है? ग्रोथ स्टेज, ऑप्शन ए ग्रोथ स्टेज। अब आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एबीसी ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर, एबीसी ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर, इसका होता है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सेकंड क्वेश्चन है एट व्हाट डिसेबल्स साउंड बिकम्स हैजर्ड्स नॉइज पॉल्यूशन, हैजर्ड्स नॉइज पॉल्यूशन, तो वो है above 80, above 80। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, मतलब जो अर्थक्वेक है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, तो वो है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू,
हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, सर की सुरक्षा है वो किसके द्वारा होती है भाई, हेलमेट के द्वारा ही तो होती है, किसके द्वारा, हेलमेट के द्वारा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टार्वेशन इज, तो वो है एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, ऑप्शन सी एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। सिक्स नंबर क्वेश्चन, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट practical way to manage these losses, what is the most practical way to manage these losses, तो होगा इफेक्टिव सेफ्टी and loss control program, option D effective safety and loss control program। सेवन नंबर क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज मेड अप टू, ओजोन लेयर इज मेड अप टू किससे, 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम। एट नंबर क्वेश्चन है, द reprocessing of discarded materials into new useful product is called, the reprocessing of discarded materials into new useful products is called, वो है recycling of materials, recycling of materials। नाइन नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इकोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी। 10 नंबर क्वेश्चन है, द 3 आर्ट्स ऑफ सेफ एनवायरनमेंट आर, द 3 आर्ट्स, जो 3 आर्ट्स हैं यानी कि ट्रिपल आर, एक तरीके से इसका आपको फुल फॉर्म पूछा है, द 3 आर्ट्स टू सेफ एनवायरनमेंट आर, तो वो है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं फिजिकल हैजर्ड्स के अंतर्गत। विच वन इज अ मैन इंड्यूस्ड हैजर्ड, विच वन इज अ मैन इंड्यूस्ड हैजर्ड, तो ये है लैंडस्लाइड, ऑप्शन ए लैंडस्लाइड। 13 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो वो है कोल, ऑप्शन बी कोल। 14 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, ऑयली फ्लोर, गुड लाइट, प्रॉपर टूल, एडिक्यूट वेरिटेशन, तो ये तीनों तो होने चाहिए भाई काम करने के लिए, ऑयली फ्लोर नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ऑयली फ्लोर, ऑप्शन ए होगा राइट, ऑयली फ्लोर नहीं होना चाहिए, अनसेफ होगा आपके काम करने की जगह के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज अ अनसेफ कंडीशन ऑफ वर्क, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन थोड़े बदल गए हैं, गुड लाइट, प्रॉपर टूल्स, एडिक्यूट वेंटिलेशन, विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये तो भाई हो गया, पूरा क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, इसमें देखो ये क्वेश्चन दूसरा लगा दिया, ये क्वेश्चन लगा दिया है दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे वही है भाई, क्वेश्चन भी वही है, ऑप्शन भी वही है, तो यहाँ पे होगा जो ऑप्शन है ऑयली फ्लोर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। 17 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हैजर्ड, इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हैजर्ड, तो वो इमोशनल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन सी इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में एक तो हिंदी में आएगा और क्वेश्चन के नीचे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आंसर आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है, इसकी चिंता मत कीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी बिल्कुल सिंपल है भाई, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बस इसको आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3 आवर्स, 3 आवर्स अभी हमने पढ़े थे, जो 3 आवर होते हैं उनमें से ये पार्ट नहीं है, रिड्यूस भी है, रिसाइकिल भी है, रीयूज भी है, तो ये जो है रीजनरेट, ये पार्ट नहीं है 3 आवर्स का, रीजनरेट। अब आ जाता है टॉपिक है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है।
क्वेश्चन है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर देन कैंटीन कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर देन 25 मतलब 250 से ज़्यादा अगर फैक्ट्री में कामगार हैं वर्कर्स हैं तो फैक्ट्री में कैंटीन होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है 1948 में एक्ट हुआ था। तो उसमें बोला गया था कि अगर 250 से ज़्यादा आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कामगार हैं तो भैया आपकी फैक्ट्री में कैंटीन होना जरूरी है। सेकेंड है अंडर फैक्ट्री एक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन मतलब फैक्ट्री एक्ट के तहत जो वुमेन का काम करने का टाइम है वो कितना होना चाहिए या फिर कितना है, तो वो है बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM। ऑप्शन बी होगा राइट, बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर्स वीकली हावर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन द वर्कर्स वीकली हावर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन, तो वो है 48 आवर। ऑप्शन सी 48 आवर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO, ILO का पूर्ण रूप क्या है, तो ILO का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपके मन में एक और डाउट होगा कि आप एग्जाम में गए, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने किए वहां पे टिक किया आपने क्वेश्चन आंसर दिए क्वेश्चन के, तो आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या उन क्वेश्चन के जो आंसर हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने एक बार सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, फिर आप दोबारा आपने चेक किया कि भाई जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है जो क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है तो क्या उसका आंसर सही है या गलत है। अगर आपको याद आता है कि नहीं इसका आंसर नहीं ये नहीं था ये था, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार आपका हो जाए एग्जाम, मतलब एक बार आप सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर लें सारे क्वेश्चन आंसर दे दें, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो दोबारा उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा कि आंसर मैंने सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ठीक है, एक होता है ना एकदम जल्दबाजी में थोड़ा हड़बड़ी में एग्जाम दे रहे हैं, भाई ITI का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, आपके आंसर नहीं होंगे वैसे, लेकिन अगर हो जाए तो आप दोबारा जरूर चेक करिए उन क्वेश्चंस को। ठीक है, कि आपने आंसर सही दिए हैं। तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962 का राइट आंसर होगा 12%। ऑप्शन सी 12%। सिक्स नंबर क्वेश्चन विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेस एक्ट, एज पर पेमेंट वेजेस एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। सेवन नंबर क्वेश्चन विच फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड विद occupational health and safety, which factor is not considered with occupational health and safety, तो वो है सैलरी। ऑप्शन डी सैलरी। एट नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूशन, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइन नंबर क्वेश्चन विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स, तो वो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ऑप्शन डी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब आपको टॉपिक है क्वालिटी टूल। तो क्वालिटी टूल के अंतर्गत क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन फिश बोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, फिश बोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉजेज एंड इफेक्ट डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अगला है इन PDCA साइकिल P स्टैंड्स फॉर, PDCA साइकिल P स्टैंड्स फॉर, वो है प्लान। ऑप्शन बी प्लान डू चेक एक्ट, इसका पूरा होता है PDCA प्लान डू चेक एक्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ QMS इज, द एक्सपेंशन ऑफ QMS इज, इसका एक्सपेंशन है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन डी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो गया QMS का फुल फॉर्म पूर्ण रूप। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द PDCA मीन्स, अभी हमने बताया था प्लान डू चेक एक्ट, देखिए भाई ऑप्शन कौन सा है प्लान डू चेक एक्ट, ऑप्शन बी प्लान डू चेक एक्ट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, तो वो है 7, कितने 7।
6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर, व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर, तो वो है सॉर्टिंग आउट, ऑप्शन ए सॉर्टिंग आउट। 7 number question, what is the function of histogram in quality tools, what is the function of histogram in quality tools, तो ये है indicates shape of distribution, indicates shape of distribution। 8 number question, 8 number question है what is the last step is, sorry what is the last step in ISO 9001 registration, वो होगा certification and audit, certification and audit। And what is the name of used of word based, what is the name used for word based, वो है मूडा, ऑप्शन ए मूडा। 10 नंबर क्वेश्चन है विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी, क्वांटिफाई द क्वालिटी, विच फॉर्मूला इज करेक्ट, तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, वो है Q इज इक्वल टू P अपॉन Q, Q इज इक्वल टू P अपॉन Q। अगला है विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्किल, विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्किल, तो वो है टर्क्यू व्रेंच। 12 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड, तो वो है ISO 9010, ISO 9010। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी, तो कौन सा नहीं है, तो वो है क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। 14 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान, डॉक्टर JM जुरान, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। चलिए भाई, तो आज की इस क्लास में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, इसी के साथ आपके जो पुरानी पीरियड के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की जो पुरानी क्वेश्चन है, पुरानी पीडीएफ है, उसके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपको अगर देखने हैं, ठीक है, अगर आप क्लास का इंतजार नहीं कर सकते हैं अगली क्लास का, तो अगर आपको क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको न्यू क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन में जितनी बार बताओ उतनी बार कम है, फिर भी आप पूछोगे भाई कहाँ से पढ़े, तो ऐसा नहीं, प्लेलिस्ट पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पर जरूर चेक कीजिएगा सारी क्लासेस और पढ़िएगा जरूर।